हेलो एवरीवन, नमस्कार। वेलकम टू एसके पटेल आईएएस एकेडमी। छत्तीसगढ़ की लोक कला और संस्कृति क्लास में मैं वीके पटेल आप लोगों का फिर से वेलकम करता हूं। आज हम लोक नृत्यों की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए भाग 2 जो है वो अध्ययन करने जा रहे हैं। पिछले क्लास में हमने लोक नृत्यों में जाति विशेष लोक नृत्यों का अध्ययन जो है वो किया है, जिसके अंतर्गत पंथी नृत्य जो कि सतनाम पंथ में प्रचलित है, सुवा नृत्य जो कि केवल महिलाओं द्वारा किया जाता है और राउत नृत्य जो कि आपका राउत जाति में प्रचलित है, इनका विस्तार से अध्ययन किया था। और आज की क्लास में हम जनजातीय नृत्यों का अध्ययन जो है वो प्रारंभ करने जा रहे हैं। तो जनजातीय नृत्यों का जो आपका एरिया है, जनजातीय नृत्यों का जो प्रकार है वो ज़्यादा है, इसीलिए इसको हम 2 क्लास में कवर करेंगे। आज की क्लास में हम प्रमुख जनजातीय नृत्यों में सबसे पहले अध्ययन करेंगे कर्मा नृत्य के बारे में। कर्मा के बाद हम देखेंगे ककसार नृत्य, ककसार के बाद मांदरी, मांदरी के बाद गेड़ी नृत्य, एबालतोर नृत्य, घोटुल पाटा, हुल्की पाटा और गौर नृत्य। तो इतने सारे नृत्यों का आज की क्लास में हम अध्ययन जो है वो प्रारंभ करेंगे। तो चलिए बिना देर किए सबसे पहले हम बात करते हैं हमारा जो आपका पहला नृत्य है, जो कि कहलाता है आपका कर्मा नृत्य। ठीक है, देखिए कर्मा नृत्य छत्तीसगढ़ का बोल सकते हैं कि बहुत ही आपका पारंपरिक नृत्य है, या ये बोलना चाहिए कि छत्तीसगढ़ की जनजातियों का सबसे प्राचीन नृत्य है ना। सबसे पहला नृत्य, सबसे प्राचीन नृत्य कौन सा कहलाता है? कर्मा नृत्य। ठीक है, और कर्मा नृत्य अगर बोला जाए कि किस जनजाति में किया जाता है, तो इसमें आप किसी एक जनजाति का नाम नहीं ले सकते, क्योंकि छत्तीसगढ़ का चूंकि ये आपका एक प्राचीन नृत्य है, तो गोंड जनजाति जो कि छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी जनजाति है वो तो करेगी ही करेगी। फिर गोंडों की जो उपजातियां हैं वो भी इस नृत्य को करती हैं। फिर भी 4-5 नाम मैं आपको बताऊंगा जिस जनजाति में ये जो कर्मा नृत्य है ये आपका ज़्यादा किया जाता है। तो इसमें आपको गोंड याद रखना है। गोंड के अलावा बैगा जनजाति, उरांव जनजाति, बिझवार जनजाति, कोरवा जनजाति, ये कुछ 4-5 जनजातियां हैं जिनमें कर्मा नृत्य का प्रचलन जो है वो आपका ज़्यादा है। देखिए कर्मा नृत्य क्या होता है, इसको पहले आप मौखिक रूप में समझिएगा, उसके बाद मैं लिख करके आपको समझाऊंगा। कर्मा शब्द जो है वो कर्म शब्द से बना हुआ है। ठीक है, और कर्म का मतलब क्या होता है? परिश्रम होता है, मेहनत होता है। और छत्तीसगढ़ के जो आपके जनजातीय क्षेत्रों के जो किसान हैं, ठीक है, उनके वन्य जीवन के बारे में, उनके कृषि कार्य के बारे में, इनसे जुड़ा हुआ है आपका कर्मा नृत्य। ठीक है, कृषि के देवता कहलाते हैं कर्म देवता, और कर्म देवता को ही प्रसन्न करने के लिए जो नृत्य किया जाता है उसी को क्या कहा जाता है? आपका कर्मा नृत्य। ठीक है, अब बात आती है कि ये कर्मा नृत्य का आयोजन कब होता है, इसकी शुरुआत कब होती है, तो इसको थोड़ा समझते हैं। देखिए छत्तीसगढ़ में यदि कर्मा नृत्य देखा जाए तो मैंने कहा कि ये किससे जुड़ा हुआ है? कृषि संस्कृति से या कृषि परंपरा से जुड़ा हुआ है। किसको प्रसन्न करने के लिए किया जाता है? तो कर्म देवता को प्रसन्न करने के लिए किया जाता है। प्रमुख जनजाति आपको बताऊं तो एक तो आप गोंड याद रखिएगा, गोंड के अलावा बैगा याद रखिए, बैगा, उरांव याद रखिए बेटा, बिंझवार याद रखिए और कोरवा, ये प्रमुख जनजातियों का नाम मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया जो कर्मा नृत्य जो है वो करती हैं। अब यहाँ पे बात आती है कि ये कब किया जाता है, इसका आयोजन कब होता है। तो आप एक तरीका याद रख सकते हैं कि कर्मा नृत्य कब नहीं किया जाता। तो कब नहीं किया जाता अगर ये देखोगे तो कर्मा नृत्य कभी भी वर्षा ऋतु में नहीं किया जाता है। ठीक है, वर्षा ऋतु में कर्मा नृत्य नहीं किया जाता। आमतौर पे होता क्या है, ग्रामीण क्षेत्रों में, ठीक है, ग्रामीण क्षेत्रों में जो खरीफ की फसल कटती है वो फसल कटती है दशहरा के आसपास, अक्टूबर नवंबर के आसपास जो है वो आपका फसल कटती है। फसल कटने के बाद धान को मिसने वगैरह के बाद जो है लोगों के पास थोड़ा सा आपका फ्री समय रहता है, लोगों के पास थोड़ा सा पैसा रहता है, तो अधिकांश नृत्य, छत्तीसगढ़ के अधिकांश जनजातीय नृत्य आपको दशहरा के बाद ही मिलेंगे। अधिकांश, कुछ अपवाद हैं, लेकिन मैक्सिमम जो नृत्य हैं आपको दशहरा के बाद, कहने का मतलब धान कटाई के बाद ही देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो इसमें भी आपको याद रखना है कि कर्मा को आपको याद रखना है कि दशहरा के बाद या धान कटाई के बाद चालू होता है। और दशहरा कब होता है भाई? दशहरा को हम और किस नाम से जानते हैं? इसको क्या कहा जाता है? विजयादशमी। और एग्जैक्ट देखा जाए तो विजयादशमी कब होता है? विजयादशमी होता है बेटा कुंवार के महीने में।
ठीक है। और क्वार के शुक्ल पक्ष के दसवीं को ही क्या कहा जाता है? विजयादशमी, जिस दिन रावण दहन किया जाता है। तो ये विजयादशमी से चालू होकर के या दशहरा से चालू होकर के वर्षा ऋतु पूर्व तक चलता है। वर्षा ऋतु पूर्व मतलब किस महीने के पूर्व तक चलता है? सावन महीने के पूर्व तक चलता है। तो ये टाइम पीरियड आपको याद रखना है कि छत्तीसगढ़ की जनजातियों में जो कर्मा नृत्य है ये विजयादशमी से प्रारंभ होकर के वर्षा ऋतु पूर्व तक चलता है। बात आती है कि ये कुंवार शुक्ल दशमी वगैरह अगर आपको याद नहीं हो रहा है तो आप हमारा पर्व और त्यौहार वाला क्लास देखेंगे तो वहाँ पे ये चीज़ें आपको और अच्छे समझ में जाएंगी। हिंदी महीने, शुक्ल पक्ष, एकादशी, दशमी क्या होता है, कृष्ण पक्ष वगैरह क्या होता है। तो कर्मा नृत्य का आयोजन तिथि क्या याद रखेंगे? विजयादशमी से लेकर के वर्षा ऋतु पूर्व तक आपका चलता है। ठीक है। अब ये नृत्य कैसे किया जाता है, इस नृत्य की जो है आपका शैली कैसे होती है? देखिए, कर्मा नृत्य जो है आपका, इसमें पुरुष भी भाग लेते हैं और स्त्रियां भी भाग लेती हैं। युवक और युवतियां दोनों इस नृत्य में भाग लेती हैं और युवक युवतियों के द्वारा मिल करके गोलाकार घेरे में यह नृत्य किया जाता है। इसमें आपको याद रखना है कर्म वृक्ष। ठीक है, कर्म वृक्ष या फिर उसको छत्तीसगढ़ी भाषा में कर्मा डार कहा जाता है। डार मतलब टहनी होता है ना। तो कर्मा डार के चारों ओर युवक युवतियां जो हैं कर्मा नृत्य करती हैं। जो युवक होते हैं ये पगड़ी धारण करते हैं, उस पगड़ी में मोर पंख लगा होता है, अर्थात युवक जो है वो मोर पंख वाली पगड़ी धारण करते हैं। तो युवक और युवतियां जो हैं इसमें मांदर बजाते हुए, मांदर के अलावा इसमें ढोलक वगैरह का भी जो है आपका प्रयोग किया जाता है। तो मांदर, ढोलक आदि बजाते हुए यह नृत्य उस कर्मा डार के चारों ओर जो है वो किया जाता है। इमेज आपको एक थोड़ा सा मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये बीच में जो डार है वो कर्मा डार है, कर्म वृक्ष की टहनी है और इसके चारों तरफ गोलाकार या अर्ध गोलाकार दोनों होता है, गोलाकार भी होता है और अर्ध गोलाकार भी होता है। युवक और युवतियां दोनों नृत्य करते हैं। मांदर जो है वो आपका प्रमुख वाद्य यंत्र होता है और साथ ही साथ देखिए ये पगड़ी धारण करते हैं और मोर पंख भी जो है वो आपका धारण करते हैं। ठीक है, तो इतनी बातें आपको कर्मा नृत्य के बारे में याद रखनी है। एक बार संक्षेप में आपको और समझा देता हूँ, उसके बाद मैं इसको लिख दूंगा। सबसे पहले आप याद रखिए, कर्मा को कर्म शब्द से याद रखिएगा कि कर्म देवता को, जो कि कृषि के देवता माने जाते हैं, उनको प्रसन्न करने के लिए कर्मा नृत्य किया जाता है। छत्तीसगढ़ की लगभग सभी जाति जनजातियों में यह आपका प्रचलित है। मुख्य रूप से गोंड याद रख लीजिए, बैगा, उरांव याद रख लीजिए, बिंझवार, कोरवा याद रख लीजिए। ये प्रमुख जनजातियाँ हैं जिसमें कर्मा नृत्य जो है वो आपका किया जाता है। ठीक है। जो नर्तक होते हैं, पुरुष भी भाग रहते हैं, इस पुरुष भी भाग लेते हैं, महिलाएं भी भाग लेती हैं। पुरुषों के सर में पगड़ी होती है, ये मोर पंख भी धारण करते हैं। मांदर प्रमुख वाद्य यंत्र इसमें होता है। अब एक चीज़ और है, अगर आप ज़्यादा डीप में जाएं तो छत्तीसगढ़ में कर्मा के कई प्रकार हैं। ठीक है, अलग अलग जनजातियों में, अलग अलग क्षेत्रों में कर्मा के कई प्रकार देखने को मिलते हैं। ठीक है, मैं प्रकारों का नाम आपको एक बार बोल देता हूँ। कई प्रकार, जैसे कर्मा खरी, कर्मा खाप, कर्मा लहरी, कर्मा झुलनी। कर्मा खरी, कर्मा खाप, कर्मा लहरी, कर्मा झुलनी, ये एक प्रकार हो गया। इसके अलावा अगर हम जनजातियों के आधार पर देखें तो माड़ी कर्मा होता है, भुइहारी कर्मा होता है, देवार जाति में देवार कर्मा होता है, बैगानी कर्मा होता है, गोणी कर्मा, पहाड़ी कर्मा, बीरम कर्मा, तलवार कर्मा, कलसा कर्मा, करमसेनी भी है। ठीक है, तो कुछ को मैं आपको डिस्क्राइब भी कर दूंगा, बाकी उसके भीतर से क्वेश्चन नहीं आएगा, प्रकारों से जो है वो आपका क्वेश्चन जो है वो पूछा जाता है। तो चलिए इसको मैं लिख देता हूँ, उसके बाद हम अन्य जनजातीय नृत्यों की ओर आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले आपको याद रखना है कर्मा में कि छत्तीसगढ़ का ये सबसे प्राचीनतम नृत्य जो है वो कहा जाता है। छत्तीसगढ़ का सबसे प्राचीन नृत्य कहते हैं इसको। जनजाति, तो जनजाति में 4-5 प्रमुख जनजाति याद रख लीजिए बेटा। गोंड, बैगा, उरांव, बिंझवार, कोरवा, ये जो जनजातियां हैं आदि लिख देता हूं मैं। इन जनजातियों के द्वारा कर्मा नृत्य किया जाता है। आयोजन, तो आयोजन मैंने आपको बताया कि विजयादशमी है ना से प्रारंभ होकर
वर्षा ऋतु पूर्व तक चलता है ना। विजयादशमी से प्रारंभ होकर वर्षा ऋतु पूर्व तक ये कर्मा नृत्य जो है वो आपका चलता है। ठीक है, और मैंने आपको बताया कि वर्षा ऋतु में ये नृत्य नहीं किया जाता। ठीक, उद्देश्य मैंने आपको बता दिया कि यह नृत्य कृषि संस्कृति के अंतर्गत, यह नृत्य कृषि संस्कृति के अंतर्गत कर्म देवता को प्रसन्न करने के लिए किया जाता है। इसको प्रसन्न करने के लिए किया जाता है, कर्म देवता को प्रसन्न करने के लिए ये कर्मा नृत्य जो है वो किया जाता है। आधार भी अगर हम देखा जाए तो इसमें किसका वर्णन होता है इस नृत्य में, तो यह जो आपका नृत्य है जनजातियों के या आदिवासियों के कठोर जीवन एवं कृषि परंपरा पर आधारित होता है। यह नृत्य जनजातियों के कठोर वन्य जीवन है ना, वनों में जो उनका जीवन है तथा कृषि परंपरा पर आधारित होता है। ठीक है, तो ये इसका क्या हो गया, आपका आधार हो गया इस कर्मा नृत्य का। वेशभूषा मैंने आपको बताया कि वेशभूषा में जो आपके नर्तक होते हैं वो पगड़ी और मोरपंख धारण करते हैं, है ना। पुरुष नर्तक जो होते हैं ये जो है पगड़ी एवं मोरपंख जो है वो आपका धारण करते हैं। ठीक है, तो ये इसकी क्या हो गई, वेशभूषा की विशेषता हो गई। कौन कौन नर्तक भाग लेते हैं, तो आपको याद रखना है कि इस नृत्य में महिला एवं पुरुष दोनों भाग लेते हैं। ठीक है, कर्मा नृत्य में महिला एवं पुरुष दोनों भाग लेते हैं। ठीक है, जो किसके चारों ओर, कर्माडार के चारों ओर। कर्माडार कहने का मतलब जो कर्म वृक्ष है उस कर्म वृक्ष की टहनी को, है ना, कर्म वृक्ष की टहनी को क्या कहा जाता है, कर्माडार। तो ये कर्माडार के चारों ओर, है ना, जैसा कि इमेज में मैंने आपको बताया गोलाकार या अर्ध गोलाकार स्थिति में जो है आपका कर्मा नृत्य करते हैं। ठीक है, अब देखिए अंतिम में बात कर लेते हैं प्रकार। ठीक है, तो प्रकार को मैं यहाँ पे आपको समझा देता हूँ। प्रकार से पहले यहाँ पे एक पॉइंट और मैं आपको समझा देता हूँ जो कि है आपका वाद्य यंत्र। ठीक है, तो इसमें प्रमुख वाद्य यंत्र जो होता है मांदर होता है। मांदर के अलावा फिर झांझ वगैरह, टिमकी, ढोलक वगैरह भी यूज़ करते हैं, लेकिन मांदर इसका प्रमुख वाद्य यंत्र है। ठीक, अब बात कर लेते हैं प्रकार। तो मैं प्रकारों का नाम यहाँ पे लिख देता हूँ, बहुत सारे प्रकार हैं। कर्मा खरी, कर्मा खाप, कर्मा लहरी, कर्मा झूलनी। तो एक प्रकार ये याद रख लीजिए, कर्मा खरी, खाप, लहरी और आपका झूलनी। इसके अलावा जनजातियों के आधार पे माड़ी कर्मा, माड़िया जनजाति जो करेगी। ठीक है, भुइहारी कर्मा भी होता है। ठीक, देवार कर्मा भी होता है। बैगा लोगों का बैगानी कर्मा भी होता है। ठीक, कर्मा ऐसा भी लिख सकते हो आप, ऐसा भी, दोनों सही है, ऐसा भी लिखिए और ऐसा भी लिखिए। ठीक, इसके अलावा गोंड जनजाति में जो होता है वो कहलाता है गोंडी कर्मा। छत्तीसगढ़ के पहाड़ी क्षेत्रों में उच्च जगहों पे निवासरत जनजाति द्वारा जो किया जाता है वो कहलाता है पहाड़ी कर्मा। बीरम कर्मा बिरह पे आधारित होता है, ये भी देवार जाति द्वारा किया जाता है। 5 भाइयों की लाडली बहन की जो एक विरह वाली कहानी होती है उसके आधार पे ये होता है बीरम कर्मा। तलवार कर्मा, अब तलवार कर्मा का मतलब क्या होता है, देखिए कि जो स्त्रियां अपने जोड़े पे कलगी लगाती हैं। ठीक है, तो जोड़े पे जो कलगी लगाती हैं स्त्रियां, उसकी तुलना तलवार से करते हुए जो आपका कर्मा नृत्य किया जाता है वो तलवार कर्मा कहलाता है। कलसा कर्मा, सिर के ऊपर कलश रख करके जब कर्मा नृत्य करते हैं तो उसको कलसा कर्मा कहते हैं। एक होता है करमसेनी। करमसेनी में राजा कर्मसेन के जीवन का जो है आपका वर्णन किया जाता है, वो आपका करमसेनी कर्मा कहलाता है। तो ये हो गए कर्मा के ढेर सारे प्रकार। ठीक है,
अब कर्मा नृत्य के बाद हम आगे बढ़ते हैं और अगला जो हमारा नृत्य है वो है आपका ककसार नृत्य। ठीक है, अब इस नृत्य के बारे में जानने से पहले आप इस वर्ड को समझिए जो कि बहुत ही कंफ्यूजिंग है, क्योंकि पीएससी और व्यापम में कई बार इसके लिए अलग अलग प्रकार के आंसर जो हैं वो लिए गए हैं। ठीक है, गलत भी लिए जाते हैं फिर बाद में डिलीट कर दिए जाते हैं। ककसार, ठीक है, और एक होता है बेटा करसाड़, या इसको करसार भी कहते हैं। अब ये दोनों वर्ड बड़ा कंफ्यूजिंग है, खास करके ककसार और करसार। ठीक, अब देखिए ककसार यदि कहा जाए तो ककसार एक नृत्य है, और ये नृत्य मुख्यतः जो आपके घोटुल के युवक युवतियां हैं, है ना, घोटुल की जो युवक युवतियां होती हैं। अब घोटुल किस जनजाति में होता है, तो घोटुल होता है मुड़िया जनजाति में, अर्थात ककसार नृत्य किस जनजाति का है, मुड़िया जनजाति का है। मुड़िया जनजाति में घोटुल के युवक युवतियां घोटुल के जो देवता होते हैं लिंगोपेन, इसको प्रसन्न करने के लिए जो नृत्य करते हैं वो कहलाता है ककसार नृत्य। जबकि जो करसाड़ है या करसार है यह एक पर्व या त्योहार है। ठीक है, जो कि किस जनजाति में मनाया जाता है, अबूझ माड़िया जनजाति में मनाया जाता है। ये माड़िया है ना, मुड़िया नहीं है, अबूझ माड़िया जनजाति में करसाड़ पर्व या करसार पर्व मनाते हैं। और इस पर्व के दौरान जो वो नृत्य करेंगे वो करसाड़ नृत्य या करसार नृत्य कहलाएगा। तो थोड़ा सा शब्दों में फ़र्क है वर्ड में, ककसार मुड़िया का है जबकि करसार जो है अबूझ माड़िया का है। लेकिन सीजीपीएससी द्वारा एक बार जो आपका ककसार नृत्य है ऐसा पूछा गया, ककसार पूछा गया था और आंसर लिया किसको, अबूझ माड़िया को। लेकिन जो वास्तविकता है वो मैंने आपके सामने रख दी। ठीक है, तो एग्ज़ाम में स्वविवेक से आपका आंसर आपको लेना है कि कैसा जो है आपका वहाँ पे ऑप्शन दिया गया है। तो फिलहाल तो अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, ककसार पढ़ रहे हैं। तो पहले ककसार को समझ लेते हैं कि ककसार नृत्य जो है वो आपका होता क्या है। सबसे पहले तो आप ये याद रखिए बेटा कि जो ककसार नृत्य है ये किस जनजाति का है। अभी अभी आपको मैंने बताया आपका मुड़िया जनजाति का। ठीक है, और मुड़िया जनजाति में जो आपका युवा गृह होता है घोटुल, इस घोटुल के युवक युवतियों के द्वारा घोटुल के देवता लिंगोपेन की आराधना के लिए या लिंगोपेन को प्रसन्न करने के लिए यह नृत्य किया जाता है। तो चूंकि लिंगोपेन की आराधना के लिए किया जा रहा है, इसीलिए इस नृत्य को एक पूजा नृत्य या फिर एक अनुष्ठानिक नृत्य का दर्जा भी दिया जाता है। ठीक है, तो मुड़िया जनजाति में घोटुल के युवक युवतियों के द्वारा लिंगोपेन की आराधना के लिए किया जाने वाला पूजा नृत्य या अनुष्ठानिक नृत्य कौन सा है, ककसार नृत्य। ठीक है, अब इस नृत्य की खासियत ये है, इस नृत्य में देखिए आपका जो युवक होते हैं और युवतियां होती हैं दोनों इसमें भाग लेते हैं, और ककसार नृत्य करते हुए ककसार पाटा गीत भी गाया जाता है। कौन सा गीत गाते हैं, ककसार पाटा गीत। तो ककसार नृत्य करते हुए युवक युवतियां ककसार पाटा गीत भी गाती हैं। जो आपके युवक होते हैं इनके हाथ में ढोलक होता है, युवतियों के हाथ में चिटकुल होता है। ठीक है, तो इसको बजाते हुए जो आपकी युवक युवतियां हैं ये नृत्य करती हैं ककसार पाटा गीत गाते हुए। ठीक है, अब ये जो आपका नृत्य है इसमें एक खास बात और होती है कि इसी ककसार नृत्य के दौरान जीवन साथी का भी चुनाव किया जाता है। तो आपको ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है कि जीवन साथी का चुनाव, है ना, निम्न में से किस नृत्य के दौरान किया जाता है, तो वो है आपका ककसार नृत्य। आपको पता ही होगा घोटुल, आपको मैं पढ़ा ही दिया हूँ, पढ़े हैं आप। ठीक है, कि घोटुल में जो है जो अविवाहित युवक युवतियाँ होती हैं केवल वही इसके सदस्य होते हैं और इन्हीं के द्वारा ये नृत्य किया जाता है। और नृत्य के दौरान ही जीवन साथी जो है आपका चुन लिया जाता है। तो एक पूजा नृत्य भी है और जीवन साथी चुनने का भी नृत्य है। तो इतनी बातें आपको ककसार नृत्य के बारे में याद रखनी है। एक बार फिर समझा देता हूँ आपको। छत्तीसगढ़ की मुड़िया जनजाति में ककसार नृत्य जो है वो आपका प्रचलित है, और मुड़िया जनजाति के युवा गृह घोटुल
के युवक युवतियों द्वारा घोटुल के देवता लिंगोपेन की आराधना के लिए किया जाने वाला यह एक पूजा नृत्य है। नृत्य के दौरान कक्सार पाटा गीत गाया जाता है और इसी नृत्य में जीवन साथी का चुनाव किया जाता है। वेशभूषा की अगर बात की जाए तो युवक जो होते हैं, युवक कमर में घंटी बांधते हैं। यहाँ पे कमर में इनके द्वारा क्या बांधा जाता है, घंटी बांधा जाता है, ठीक है। और युवतियाँ जो होती हैं ये फूलों की माला या फिर मोतियों की माला धारण करती हैं। युवक अपने कमर में घंटी बांधते हैं और युवतियाँ फूलों की माला या फिर मोतियों की माला जो है वो आपकी पहनती हैं। प्रमुख वाद्य यंत्र इसमें होता है ढोलक, ठीक है। तो ये हो गया हमारा आपका कक्सार नृत्य। तो क्या क्या बातें आपको याद रखनी है? सबसे पहले आपको याद रखना है वो कन्फ्यूज़न जो मैंने बताया उसको भी आप याद रखें। कक्सार जो है वो मुड़िया का है, जबकि करसार जो है वो आपका अबूझ माड़िया का है, ठीक है। तो कक्सार के लिए कौन सी जनजाति आप याद रखोगे? मुड़िया जनजाति। आयोजन या अवसर अगर हम देखें तो मुड़िया जनजाति का युवा गृह क्या है? घोटुल। घोटुल के देवता लिंगोपेन को प्रसन्न करने के लिए किया जाने वाला पूजा नृत्य है। इस नृत्य के दौरान जीवन साथी का चुनाव किया जाता है। इस नृत्य के दौरान जीवन साथी का चुनाव जो है वो आपका किया जाता है और नृत्य करते हुए कक्सार पाटा गीत गाया जाता है। नृत्य करते हुए कक्सार पाटा गीत गाया जाता है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं वेशभूषा की। तो युवक कमर में घंटी बांधते हैं तथा युवतियां फूलों की एवं मोतियों की माला पहनती हैं, ठीक है। युवक जो हैं वो कमर में घंटी बांधते हैं तथा युवतियां जो हैं वो फूलों की एवं मोतियों की माला पहनती हैं। अब अंतिम में बात कर लेते हैं वाद्य यंत्र। तो इसमें प्रमुख वाद्य यंत्र होता है ढोल या फिर ढोलक। ढोल या ढोलक एक ही चीज़ है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कक्सार नृत्य। तो मुड़िया जनजाति के बहुत सारे नृत्य हैं। आपको पता ही है कि मुड़िया जनजाति छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक दृष्टि से सबसे समृद्ध जनजाति कहलाती है। तो हम मुड़िया जनजाति के नृत्यों को ही पहले कवर करते हैं। तो कक्सार के अलावा मुड़िया जनजाति जो है आपका मांदरी नृत्य, गेड़ी नृत्य, एबालतोर नृत्य, हुल्की पाटा नृत्य, घोटुल पाटा नृत्य आदि इसमें प्रचलित है। तो इन सभी को हम कवर करते हुए चलते हैं। तो कक्सार के बाद हम अगला नृत्य देखते हैं जो कि कहलाता है आपका मांदरी नृत्य। तो मांदरी नृत्य भी किस जनजाति में प्रचलित है? तो मांदरी नृत्य भी आपका मुड़िया जनजाति में प्रचलित है, ठीक है। ये भी घोटुल के जो आपके युवक युवती हैं उन्हीं के द्वारा किया जाता है, ठीक है। देखिए मांदरी नृत्य में होता क्या है कि मांदरी नृत्य में घोटुल के जो युवक युवतियां होती हैं, लड़के लड़कियां होती हैं, वो घोटुल के चारों ओर घूम घूम करके ये नृत्य करती हैं, ठीक है। खास बात ये है कि मांदरी नृत्य में किसी भी प्रकार का गीत नहीं होता है, ठीक है, बल्कि घोटुल के चारों ओर घूमते हुए लड़के और लड़कियां चिटकुल और ढोलक बजाते हुए नृत्य करती हैं। अब कई लोगों को चिटकुल क्या होता है ये समझ में नहीं आ रहा होगा, तो आपको मैं इमेज के माध्यम से समझाता हूं। देखिए ये जो आपका युवक है इसके हाथ में क्या है? ढोलक। यहाँ पे आपको ये दिखाई दे रहा है, इसके हाथ में क्या है? आपका ढोलक, जो ये वादन कर रहा है।
और महिला के हाथ को अगर देखा जाए तो महिलाओं के हाथ में है चिटकुल। अब ये चिटकुल आपको दिखाई दे रहा होगा किसके समान, मंजीरा के समान, है ना, या फिर झांझ के समान जो कि धातु से बना होता है, इस प्रकार से बजाया जाता है। तो जनजातीय क्षेत्रों में बेटा इसी मंजीरा को ही चिटकुल कहा जाता है या इसको चिटकोरा कहा जाता है। हालांकि सामान्य मंजीरा से थोड़ा सा ये भिन्न रहता है, लेकिन वैसा ही है, हाथ से बजाते हैं इसको दोनों हाथों से। ठीक है, तो आप इसको इमेजिन कर लीजिए कि जनजातीय क्षेत्रों में जो मंजीरा होता है उसी को क्या कहा जाता है, आपका चिटकुल या आपका चिटकोरा। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस मांदरी नृत्य में किसी भी प्रकार का गीत नहीं गाया जाता, जबकि घोटुल के चारों ओर घूमते हुए युवक ढोलक बजाते हुए और युवतियां जो हैं चिटकुल या चिटकोरा बजाते हुए इन्हीं वाद्य यंत्रों की थाप पे ही ये मांदरी नृत्य करते हैं। ठीक है, तो ये मांदरी नृत्य की खासियत है कि इसमें कोई भी गीत नहीं गाया जाता है, केवल वाद्य यंत्रों की धुन पे ही इस मांदरी नृत्य को संपादित किया जाता है। तो क्या याद रखेंगे आप मांदरी नृत्य के बारे में? आयोजन में आप याद रखिएगा कि घोटुल युवा गृह के युवक युवतियों के द्वारा, है ना, घोटुल युवा गृह के युवक युवतियों के द्वारा घोटुल के चारों ओर घूम घूम कर यह नृत्य किया जाता है ना। घोटुल युवा गृह के युवक युवतियों के द्वारा घोटुल के चारों ओर घूम घूम करके यह नृत्य किया जाता है। इस नृत्य में कोई गीत नहीं गाया जाता। इस नृत्य में कोई गीत नहीं गाया जाता, बल्कि युवतियां चिटकुल एवं युवक ढोलक बजाते हुए नृत्य करते हैं। युवतियां चिटकुल एवं युवक ढोलक बजाते हुए नृत्य करते हैं। ठीक है, चिटकुल मतलब क्या हो गया, जनजातीय क्षेत्रों में मंजीरा का ही जो एक प्रकार होता है उसी को चिटकुल या फिर चिटकोरा भी कहा जाता है। तो ये हो गया हमारा मांदरी नृत्य। मांदरी नृत्य की जो खासियत है, जो एग्जाम में बार बार क्वेश्चन पूछता है कि निम्न में से मुड़िया जनजाति के किस नृत्य में कोई गीत नहीं गाया जाता, तो वो कौन सा नृत्य है, आपका मांदरी नृत्य। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और मुड़िया जनजाति के अन्य नृत्यों को हम देखते हुए अगला नृत्य है आपका गेड़ी नृत्य। गेड़ी तो छत्तीसगढ़ में निवासरत सभी छात्रों को पता होगा कि गेड़ी क्या होता है। गेड़ी आमतौर पे आपका लकड़ी या जो है आपका बांस से बनाई जाती है। छत्तीसगढ़ के ग्रामीण अंचलों में विशेष रूप से जो आपका हरेली त्यौहार होता है, सावन अमावस्या को जो मनाया जाता है, इस हरेली त्यौहार में छत्तीसगढ़ के लगभग सभी ग्रामीण क्षेत्रों में बच्चों के द्वारा ये गेड़ी जो है आपका पर्व मनाया जाता है। गेड़ी के ऊपर ये चढ़ते। लेकिन मुड़िया जनजाति में क्या होता है, मुड़िया जनजाति का जो आपका युवा गृह है घोटुल, और इस घोटुल के युवकों के द्वारा, याद रखिएगा केवल युवकों के द्वारा लकड़ी की या बांस से बनी गेड़ी के ऊपर चढ़ करके बहुत ही तीव्र गति से, अत्यंत तीव्र गति से नृत्य किया जाता है, जिसको गेड़ी नृत्य या फिर इसी को डिटोंग भी कहते हैं। ठीक है, यही गेड़ी नृत्य किस नाम से जाना जाता है, डिटोंग के नाम से जो है वो आपका जाना जाता है। खास बात इसमें आप याद रखिएगा कि मुड़िया जनजाति का जो गेड़ी नृत्य है या फिर आपका डिटोंग है, ये केवल युवकों के द्वारा किया जाता है। गेड़ी नृत्य में युवतियां भाग नहीं लेती हैं। ठीक है, साथ ही साथ आप अपने स्क्रीन पे जो चित्र दिखाई दे रहा है आपका गेड़ी नृत्य का, इसमें आप एक चीज़ नोटिस कर रहे हैं कि जो ये नर्तक हैं अपने मुंह पे जो है वो आपका मास्क लगाए हुए हैं, क्योंकि ये जो आपका चित्र है ये कोरोना समय का है। ठीक है, तो आप कहीं इसको गलती से वेशभूषा में शामिल मत कर लीजिएगा। तो ये हो गया हमारा गेड़ी नृत्य। याद रखिएगा कि जो घोटुल के केवल युवक सदस्य होते हैं
वो गेड़ी के ऊपर चढ़ करके बहुत ही तीव्र गति से नृत्य करते हैं, जिसको गेड़ी नृत्य या डिटोंग कहा जाता है। और ये नृत्य केवल युवकों के द्वारा किया जाता है। बस इतनी बातें आपको गेड़ी नृत्य के विषय में याद रखनी है। जनजाति क्या याद रखेंगे? जनजाति है हमारा आपका मुड़िया। आयोजन में आप याद रखिएगा घोटुल के युवकों द्वारा लकड़ी की गेड़ी पर चढ़कर अत्यंत तीव्र गति से नृत्य किया जाता है, जिसे डिटोंग कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? डिटोंग कहते हैं। इस नृत्य में केवल युवक भाग लेते हैं, या यह नृत्य केवल युवकों द्वारा जो है वो किया जाता है। ठीक है, तो मुड़िया जनजाति का 3 नृत्य अभी हमने देखा। सबसे पहले हमने देखा आपका ककसार नृत्य, ककसार के बाद आपका मांदरी नृत्य, मांदरी के बाद गेड़ी नृत्य। मुड़िया जनजाति के नृत्यों को ही आगे बढ़ाते हुए अब हम मुड़िया जनजाति का ही अगला नृत्य देखते हैं, एबालतोर नृत्य। हालांकि एबालतोर नृत्य मुड़िया के अलावा और जो जनजातियां हैं, है ना, माड़िया वगैरह जनजाति है, इनके द्वारा भी किया जाता है। मुड़िया के द्वारा भी, माड़िया के द्वारा भी। क्यों? क्योंकि एबालतोर नृत्य एक्चुअल में एक मेले का नृत्य है, और उस मेले को कहा जाता है बेटा मड़ई मेला या मड़ई महोत्सव। बस्तर क्षेत्र में मड़ई महोत्सव बहुत फेमस है। ठीक है, विशेष करके आपका नारायणपुर का मड़ई महोत्सव, कोंडागांव में फरस गांव का मड़ई महोत्सव पूरे प्रदेश में विख्यात है। अब देखिए, जनजातीय क्षेत्रों में ये जो मड़ई महोत्सव होता है, मड़ई मेला होता है, इस मड़ई मेला के देवता होते हैं अंगादेव। मड़ई मेला के देवता कौन होता है? आपका अंगादेव। और इसी अंगादेव को प्रसन्न करने के लिए, इसी अंगादेव की पूजा के लिए, इनकी आराधना के लिए जो नृत्य किया जाता है उसको कहा जाता है एबालतोर नृत्य। नारायणपुर का जो मड़ई मेला होता है, जिसको मैंने बताया कि ये बहुत ही आपका फेमस है, नारायणपुर के इस मड़ई मेले में जो अंगादेव हैं, इन अंगादेव का जो निर्माण है वो लकड़ी से किया जाता है, काष्ठ से किया जाता है। और काष्ठ से बने इन अंगादेव को प्रसन्न करने के लिए इन्हीं के चारों ओर मुड़िया जनजाति के लोग, माड़िया जनजाति के लोग कौन सा नृत्य करते हैं? एबालतोर नृत्य करते हैं। ठीक है, तो इतनी बातें आपको एबालतोर नृत्य के विषय में याद रखनी है। जनजाति मुख्य रूप से मुड़िया भी याद रखिएगा और आपका माड़िया जनजाति भी याद रखिएगा, क्योंकि नारायणपुर क्षेत्र में होता है तो माड़िया जनजाति भी ये करती है। आयोजन में आपको याद रखना है बेटा कि मड़ई महोत्सव के देवता, है ना, मड़ई महोत्सव क्या होता है मैंने आपको पढ़ाया हुआ है पहले भी, कि जनजातीय क्षेत्रों में जो आपका एक प्रकार का हाट बाजार या मेला होता है, जिसमें ज़रूरत की सारी सामग्रियां जो हैं वो उपलब्ध होती हैं, वो मड़ई मेला कहलाता है। मुख्य रूप से दशहरे से लेकर के, है ना, दशहरे के बाद से लेकर के, धान कटे के बाद से लेकर के जनवरी फरवरी तक ये आपका चलता है। ठीक है, तो मड़ई महोत्सव के देवता अंगादेव को प्रसन्न करने के लिए एबालतोर नृत्य किया जाता है। ठीक है, नारायणपुर का उल्लेख मैं कर देता हूँ यहाँ पे क्योंकि बहुत फेमस है। नारायणपुर का मड़ई मेला सबसे क्या है आपका प्रसिद्ध है, जिसमें अंगादेव का निर्माण काष्ठ से किया जाता है, लकड़ी से किया जाता है, जिसमें अंगादेव का निर्माण काष्ठ से किया जाता है। और उनको प्रसन्न करने के लिए एबालतोर नृत्य
किया जाता है या ये बालतोड़ नृत्य संपादित किया जाता है। तो ये हो गया आपका ये बालतोड़ नृत्य। याद रखिए, लिंगोपेन की आराधना के लिए एक अक्सार नृत्य होता है, जबकि अंगादेव की आराधना के लिए ये बालतोड़ नृत्य होता है। मुड़िया जनजाति के नृत्यों को आगे बढ़ाते हुए अब हम मुड़िया जनजाति के दो प्रमुख नृत्य और देख लेते हैं, जिसमें से एक है घोटुल पाटा और नेक्स्ट है हुल्की पाटा। ठीक है, दोनों थोड़ा मिलता जुलता है, तो मैं दोनों को आपको एक साथ समझा देता हूँ, उसके बाद हम इसको लिखते हुए चलेंगे। घोटुल पाटा और हुल्की पाटा में क्या फ़र्क है? तो मुड़िया जनजाति के दो विशेष प्रकार के नृत्य, एक है घोटुल पाटा और एक है आपका हुल्की पाटा। सबसे पहली खासियत आप ये याद रख लीजिए, घोटुल पाटा गीत की श्रेणी में भी आता है, नृत्य की श्रेणी में भी आता है। उसी प्रकार से हुल्की पाटा भी गीत और नृत्य दोनों की श्रेणी में आता है, क्योंकि घोटुल पाटा में घोटुल पाटा गीत भी गाते हैं, नृत्य भी करते हैं। हुल्की पाटा में भी गीत के साथ नृत्य किया जाता है। अब देखिए, आपको याद रखना है कि ये घोटुल पाटा दुख का गीत है, जबकि हुल्की पाटा जो है ये खुशी का गीत है। कैसे? घोटुल पाटा जो आपका गीत या नृत्य है, ये मृत्यु के अवसर पे किया जाता है, जबकि हुल्की पाटा जो है ये किसी भी शुभ अवसरों पे, वो शुभ अवसर कोई भी हो सकता है, विवाह हो सकता है, त्योहार पर्व हो सकते हैं, इस पे किया जाता है। तो मेन फर्क आप याद रख लीजिए कि घोटुल पाटा मृत्यु के अवसर पे किया जाने वाला नृत्य और गीत है, जबकि हुल्की पाटा शुभ अवसरों पे, किसी भी शुभ अवसरों पे किया जाने वाला नृत्य गीत है। ठीक है, घोटुल पाटा में होता क्या है कि घोटुल पाटा में जो मुड़िया जनजाति के राजा जोलांग साय हैं, है ना, याद रखिएगा, राजा जोलांग साय, इसी राजा जोलांग साय की गाथा को गाते हुए मुड़िया जनजाति के जो बुजुर्ग लोग होते हैं, जो बूढ़े लोग होते हैं, इन बुजुर्ग व्यक्तियों के द्वारा घोटुल पाटा नृत्य किया जाता है। इसमें बुजुर्ग व्यक्ति राजा जोलांग साय से कुछ सवाल पूछते हैं, तो ये सवाल वाली श्रेणी में ये आपका गीत गाते हुए जो बुजुर्ग व्यक्ति लोग हैं वो घोटुल पाटा नृत्य करते हैं। तो ये हो गई घोटुल पाटा नृत्य की खासियत। याद रखेंगे, मुड़िया जनजाति के बुजुर्ग व्यक्तियों के द्वारा मृत्यु के अवसर पर राजा जोलांग साय की गाथा को गाते हुए ये घोटुल पाटा नृत्य किया जाता है। हुल्की पाटा की बात करें तो हुल्की पाटा मैंने कहा विभिन्न प्रकार के शुभ अवसरों पे, त्योहार विवाह पे किया जाता है। इसमें युवक भी भाग लेते हैं और युवतियां भी भाग लेती हैं। युवकों का एक दल होता है, युवतियों का एक दल होता है, और युवक और युवतियां जो हैं ये सवाल जवाब शैली में इस गीत को गाते हुए नृत्य करती हैं। ठीक है, किस शैली में रहता है? सवाल जवाब, मतलब एक बार युवतियां गाएंगी, फिर एक बार प्रत्युत्तर के रूप में युवक गाएंगे। तो इस प्रकार सवाल जवाब शैली में ये हुल्की पाटा गीत गाते हुए नृत्य किया जाता है। तो ये दोनों गीतों को मैं लिख देता हूँ, बहुत ही महत्वपूर्ण है, गीत भी हैं और आपके नृत्य भी हैं। तो घोटुल पाटा में आपको याद रखना है जनजाति कौन सी है, आपका मुड़िया जनजाति। ठीक है, तो याद रखेंगे कि मुड़िया जनजाति के बुजुर्ग व्यक्तियों द्वारा मृत्यु के अवसर पर घोटुल पाटा गीत गाते हुए नृत्य किया जाता है, जो राजा जोलांग साय, क्या नाम याद रखना है? जोलांग साय, जो राजा जोलांग साय के जीवन प्रसंग पर आधारित होता है। किस पे आधारित होता है? राजा जोलांग साय के जीवन प्रसंग पर आधारित होता है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं आपका हुल्की पाटा। तो हुल्की पाटा भी आपको किस जनजाति में याद रखना है? मुड़िया जनजाति। आयोजन अगर हम देखें तो किसी भी शुभ अवसरों जैसे त्योहार वगैरह, विवाह वगैरह हो गया, पर मुड़िया
जनजाति के युवक युवतियों के द्वारा, मुड़िया जनजाति के युवक युवतियों के द्वारा सवाल जवाब शैली में गीत गाते हुए हुल्की पाटा नृत्य किया जाता है ना। सवाल जवाब शैली में गीत गाते हुए हुल्की पाटा नृत्य जो है वो आपका किया जाता है। ठीक है, तो ये हो गए हमारे मुड़िया जनजाति के प्रमुख नृत्य, ककसार, मांदरी, गेड़ी, इबाल तोर, घोटुल पाटा, हुल्की पाटा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और इस क्लास का सबसे अंतिम नृत्य पे चर्चा करते हैं। फिर बाकी जो जनजातीय नृत्य हैं वो अगले क्लास में हम कवर करेंगे। गौर नृत्य बहुत ही महत्वपूर्ण नृत्य है, गौर नृत्य। ठीक है, अब सबसे पहले बात की जाए कि गौर नृत्य किस जनजाति के द्वारा किया जाता है, तो गौर नृत्य किया जाता है दंडामी माड़िया जनजाति। माड़िया जनजाति के दो प्रकार हैं। एक माड़िया जो नारायणपुर क्षेत्र में, अबूझमाड़ क्षेत्र में रहते हैं, पहाड़ी क्षेत्रों में, वो अबूझ माड़िया कहलाते हैं। और जो दंतेवाड़ा बस्तर के मैदानी क्षेत्रों में निवास करते हैं उनको दंडामी माड़िया जनजाति कहा जाता है। और इसी दंडामी माड़िया जनजाति के द्वारा गौर नृत्य किया जाता है। ठीक है, जो दंडामी माड़िया जनजाति है ये बायसन हार्न माड़िया भी कही जाती है, या दंडामी माड़िया जनजाति को गौर सिंघी माड़िया भी कहते हैं। गौर सिंघी माड़िया क्यों? क्योंकि गौर नृत्य में इसी गौर पशु, जिसको इंग्लिश में बायसन भी कहा जाता है, उसके हॉर्न का या उसके सिंग का प्रयोग किया जाता है। देखिए, दंडामी माड़िया जनजाति में विशेष करके जो बस्तर दशहरा होता है बेटा, उस बस्तर दशहरा में जात्रा पर्व होता है। और जात्रा पर्व क्या है बस्तर दशहरा का, वो भी आप हमारे जनजातीय पर्व और त्यौहार वाली क्लास में जो है जाकर के देख सकते हैं। ठीक है, तो जात्रा पर्व के दिन जब रथ यात्रा निकाली जाती है तो इसी रथ को खींचते समय उसके सामने दंडामी माड़िया जनजाति के जो युवक युवतियां होती हैं, ठीक है, ये अच्छी फसल की कामना हेतु कौन सा नृत्य करती हैं? गौर नृत्य करती हैं। देखिए, गौर नृत्य एक शिकार नृत्य है जिसमें गौर पशु या बायसन पशु के शिकार का नृत्य के रूप में जो है आपका चित्रण किया जाता है। गौर क्या होता है मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ वन्य प्राणी पढ़ाने के दौरान। ठीक है, कि गौर अलग होता है, वन भैंसा अलग होता है। वन भैंसा पूर्णतः जो है काला होता है, जबकि गौर जो है उसके घुटने से नीचे के पैर और या फिर जो आपका सर वहाँ पे सफ़ेद चकते होते हैं। ठीक है, तो जो गौर जंगली जानवर है या गौर पशु है, इसी के शिकार का इस नृत्य में चित्रण किया जाता है। प्रमुख जो आधार है वो ये मानते हैं कि अच्छी फसल की कामना करने के लिए ये जो आपका नृत्य है ये किया जाता है। अब इसमें विशेष आकर्षण इस गौर का सिंग ही है। आप इस नृत्य में देख पा रहे हैं कि इस नृत्य में युवक भी भाग ले रहे हैं और युवतियां भी भाग ले रही हैं। युवक जो हैं अपने सर पे इसी गौर पशु के सिंग का बना हुआ मुकुट जो है वो धारण करती हैं, जो कि कौड़ियों से सजा रहता है। ठीक है, तो याद रखिएगा वेशभूषा में ये सबसे प्रमुख वेशभूषा है, जिसके चलते ही इस नृत्य का नाम गौर नृत्य पड़ा है। कि जो गौर के सिंग को धारण करते हैं, उसका मुकुट बना करके जो कौड़ियों से सजा रहता है, ये कौन धारण करते हैं? तो पुरुष लोग जो हैं धारण करते हैं। और पुरुषों के हाथ में मांदर होता है। ये बड़ा सा मांदर जो आपका दिख रहा है, जिसको बांस की खपचियों से और एक तरफ से हाथ से जो है वो आपका पीटा जाता है। तो पुरुषों का वाद्य यंत्र हो गया मांदर, पुरुषों की वेशभूषा हो गई गौर के सिंग से बना हुआ मुकुट। महिलाओं की वेशभूषा अगर देखी जाए तो महिलाएं सिर पे पीतल का मुकुट धारण करती हैं। याद रखिएगा, गौर नृत्य में महिलाएं या दंडामी माड़िया महिलाएं सिर पे पीतल का मुकुट धारण करती हैं और इनका वाद्य यंत्र होता है तिरुड़ या तिरड्डी। तिरुड़ या आपका तिरड्डी, इसको वाद्य यंत्र वाली क्लास में भी आप पढ़ेंगे। ठीक है, ये देखिए इनके हाथ में जो छड़ी नुमा आपको आकृति दिखाई दे रही है, ये एक्चुअल में एक वाद्य यंत्र है।
इस वाद्य यंत्र को तिरुड़ या तिरड्डी कहा जाता है। इसको मैं थोड़ा सा वर्णन कर देता हूँ। अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो ये लोहे की छड़ी होती है और इसके ऊपर में ऐसे मटर के समान या सेम के समान जो है आपका लोहे की फोलियां लगी होती हैं, जिनके बीच में छोटे छोटे जो है आपके दाने रहते हैं। और नृत्य करते हुए ये महिलाएं इसको इस प्रकार से जमीन पे बार बार पटकती हैं। तो जब ये जमीन पे बार बार पटकती हैं तो छन छन की जो है आपका आवाज आती है। तो यही वाद्य यंत्र क्या कहलाता है? छड़ी नुमा वाद्य यंत्र है, जो कि तिरुड़ या तिरड्डी कहलाता है। तो याद रखेंगे कि पुरुष गौर का सिंह धारण करते हैं और वाद्य यंत्र मांदर होता है। महिलाएं पीतल का मुकुट धारण करती हैं। वाद्य यंत्र आपका तिरुड़ या क्या होता है? तिरड्डी होता है। तो इनको बजाते हुए ये नृत्य किया जाता है। ठीक है। वेरियर एल्विन ने इस दंडामी माड़िया जनजाति के ऊपर द गौर नामक रचना लिखी है और इसी गौर नृत्य को वेरियर एल्विन ने संसार का सबसे सुंदरतम नृत्य कहा है। तो इतनी बातें आपको गौर नृत्य के बारे में याद रखनी है। मैं फिर से बता दे रहा हूँ कि छत्तीसगढ़ की दंडामी माड़िया जनजाति में प्रचलित ये लोक नृत्य है और विशेष करके ये लोक नृत्य जो है आपका बस्तर दशहरा में यात्रा पर्व के दौरान दंडामी माड़िया युवक युवतियों के द्वारा अच्छी फसल की कामना करने के लिए किया जाता है। और गौर नाम इसलिए पड़ा इस नृत्य का नाम क्योंकि इसमें जो पुरुष होते हैं ये गौर के सिंह का मुकुट बना करके धारण करते हैं, जो कि कौड़ियों से सजा रहता है। इनके हाथों में वाद्य यंत्र मांदर होता है। महिलाएं जो होती हैं वो पीतल का मुकुट धारण करती हैं। इनके हाथों में जो वाद्य यंत्र होता है वो आपका तिरुड़ या तिरड्डी होता है, जो कि एक छड़ी नुमा वाद्य यंत्र होता है। और इस नृत्य को सबसे सुंदरतम नृत्य कौन कहते हैं? तो वेरियर एल्विन कहते हैं। तो इतनी बातें आपको इस नृत्य के बारे में याद रखनी है। सबसे पहले मैं लिख देता हूं कि गौर नृत्य जो है वो किस जनजाति द्वारा किया जाता है। तो ये है हमारा दंडामी माड़िया जनजाति। दंडामी माड़िया पढ़ाने के दौरान मैं आपको हालांकि इसके बारे में समझा चुका हूँ। तो दंडामी माड़िया को ही बायसन हार्न माड़िया भी कहते हैं या इसको गौरसिंगी माड़िया भी कहते हैं, इसी जनजाति को। ठीक है। आयोजन देखिए डिटेल में यहाँ पे लिख देता हूँ कि बस्तर दशहरा में यात्रा पर्व के दौरान अच्छी फसल की कामना हेतु माड़िया जनजाति के स्त्री पुरुषों द्वारा यह नृत्य किया जाता है। यह एक शिकार नृत्य है। कैसा नृत्य कहलाता है? शिकार नृत्य कहलाता है, जिसमें गौर पशु, गौर को क्या कहते हैं? बायसन भी कहा जाता है, जिसमें गौर या बायसन पशु के शिकार का नृत्य के रूप में चित्रण किया जाता है। ठीक है। वेशभूषा बहुत महत्वपूर्ण है, आप याद रखिएगा वेशभूषा। ठीक है। इस नृत्य में जो आपके पुरुष हैं ये गौर पशु के सिंग एवं कौड़ियों, कौड़ी मतलब जो सीपी, यहाँ पे जो सीपी जैसा दिखाई दे रहा है, कई लोग अगर नहीं समझ पा रहे हैं तो ये मोती नहीं है, ये आपका कौड़ियाँ हैं, छोटी छोटी जो सीपियाँ रहती हैं। ठीक है। सफ़ेद कलर की, जो पहले मुद्रा के रूप में भी प्रयोग में लाई जाती थी प्राचीन समय में। तो गौर पशु के सिंग एवं कौड़ियों से बनी मुकुट धारण करते हैं तथा महिलाएं पीतल का मुकुट धारण करती हैं। ठीक है। वाद्य यंत्र देख लेते हैं, ये भी बड़ा महत्वपूर्ण है। पुरुष
मांदर तथा महिलाएं तिरुड़, या इसको तिरड्डी भी कहा जाता है, महिलाएं तिरुड़ या तिरड्डी बजाते हुए नृत्य करती हैं। विशेष में आप ये याद रख लीजिए कि वेरियर एल्विन ने इस नृत्य को विश्व का सबसे सुंदरतम नृत्य कहा है। विश्व का सबसे सुंदरतम नृत्य कहा गया है वेरियर एल्विन के द्वारा। तो आज की क्लास में हमने मुख्य रूप से जो कर्मा नृत्य है, कर्मा के अलावा ककसार, मांदरी, गेड़ी, बालतोर, हुल्की पाटा, घोटुल पाटा और गौर नृत्य का जो है आपका अध्ययन किया। जनजातीय नृत्यों में और भी नृत्य हैं, ये श्रृंखला आगे जारी रहेगी। अगली क्लास में हम सभी जनजातीय नृत्यों को कवर करेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद, थैंक यू।